हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 16 अजेह स भविष्यति, इसके एक्सरसाइज को कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने इसके कुछ प्रश्नों को देखा। अगर आपने ये नहीं देखा वीडियो तो पहले आप उसे देख ले, ताकि आपको ये जो पूरा क्वेश्चन आंसर है वो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। आंग्ल भाषायाम अनुवादम कृत्वा तयो अर्थविस्तारम बोधम च लिखत। आंग्ल भाषा में उसका अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हुए आप इससे क्या सीखे, बोध क्या प्राप्ति हुई, वो आपको बताना है। सर्वेन्द्रियाणि सम्य बकवत पंडितो जना काल देशोपपन्नानि सर्वकाराणि साधयेत्। A wise man should accomplish all the work fallen to his share due to time and place, restraining his senses like a crane। इसमें बताया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समय और स्थान के कारण अपने सेंस ऑर्गन को, अपने इंद्रियों को बगुले की तरह ही अपने वश में रखता है और अपने हिस्से में जो उनके ड्यूटी आते हैं, जो वर्क आता है, उन सभी कार्य को वो पूरा करता है। जैसे बगुला जो होता है, जो क्रेन होता है, वो अपने सेंस ऑर्गन को, अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। उसी तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति का भी यही कार्य होता है, चाहे वो समय कैसा भी हो और स्थान कोई भी हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। द क्रेन स्टैंडिंग in the shallow water is so still and moveless that it appears like a statue, but its attention is fully focused on the fish in the water while doing various jobs that come to us because we are living in a particular place at a particular time. We should concentrate on what are doing at a given time, controlling our sense organ. हमें उथले पानी या झागदार पानी में हम देखते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है उसमें हम देखेंगे कि एक जो क्रेन होता है कि स्थिर पानी में भी, उथले पानी में भी एक जो क्रेन खड़ा है वो कितना स्थिर और गतिहीन दिखाई देता है। वो ऐसा आपको देखने से लगेगा कि कोई मूवमेंट वो कर नहीं रहा है, एक मूर्ति की तरह, एक स्टैचू की तरह वो दिखता है। लेकिन उसका पूरा ध्यान, क्रेन का पूरा ध्यान पानी में मछली पर ही रहता है। तो हमें भी एक विशेष स्थान पर, एक विशेष में रहने के कारण हमें जो भिन्न भिन्न कार्य मिले हैं उसे भी हमें करते समय अपने इंद्रियों को या सेंस ऑर्गन पर पूरा हमें कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि उस कार्य को करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक निश्चित समय पर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके क्या कर रहे हैं। मोरल: कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी लर्न्ड बाय ऑब्जर्विंग अ क्रेन एट वर्क। हमने इससे यही सीखा कि काम पर एक क्रेन को देखकर कि किसी भी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन को, इंद्रियों को नियंत्रण किस तरीके से रख सकते हैं। जैसे क्रेन अपने सेंस ऑर्गन को नियंत्रण रखता है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो सो रहा है या गतिहीन है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने वर्क पर होता है, मछलियों पर होता है। तो उसी तरीके से हमें भी अपने कार्य को पूरा फोकस करते हुए करना चाहिए। नेक्स्ट है अविश्रामं वहेद भारम शीतोष्णम च न विन्दति स संतोष तथा नित्यम तृणे शिक्षेत गदर्भात। यहाँ पे हमें बताया गया है कि वन शुड ऑलवेज लर्न 3 थिंग्स फ्रॉम अ डोंकी। इट कैरीज द बर्डन विदाउट गेटिंग टायर्ड और इन स्पाइट ऑफ गेटिंग टायर्ड एंड इफ़ डज नॉट माइंड हीट और कोल्ड। गधे से हमेशा 3 बातें सीखनी चाहिए
कि यह बिना थके या थके हुए भी बोझ उठाता है, और अगर गर्मी या सर्दी की परवाह नहीं करता, और ये हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है। A donkey does not get bored or tired doing the same thing again and again. It is not affected by heat or cold. It is always looks contented. While doing routine, monotonous jobs, we should follow the ideal of a donkey that works silently, patiently, and with a kind of resignation. गधे से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि गधा एक ही काम को बार बार करते हुए भी कभी ऊबता नहीं है, थकना नहीं है। इस पर गर्मी या सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता, यह हमेशा संतुष्ट दिखता है। तो हमें भी नियमित नीरस काम करते हुए हमें गधे के आदर्श का पालन करना चाहिए, जो हमें चुपचाप, धैर्यपूर्वक और एक तरह के त्याग के साथ काम करता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि बिना थके हुए हमें अपने कार्य पर पूरा फोकस करना चाहिए। समय चाहे जैसा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी समय हो, हमें उस चीज़ को कभी अपने काम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने कार्यों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। Most of things we are required to do at our workplace are routine and monotonous. Every job is bound to get monotonous after a time. We should learn to do our job without grumbling or calling it a donkey work. Reconcile with reality and be content with your lot. हमारे कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पर हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनमें से हम देखते हैं कि अधिकांश नियमित और नीरस हो जाती है, कि बार बार आप एक ही काम को करते करते बोर हो जाते हो। हर काम एक समय के बाद बोरिंग लगने लगता है। हमें बिना बड़बड़ाए या बिना कंप्लेन किए इसे गधे का काम कहे बिना कि एक ही काम करते रहो, गधे की तरह काम कर रहे हैं, ये चीज़ कहे बिना अपना काम पूरा करना चाहिए, पूरा करना सीखना चाहिए। वास्तविकता यही है कि हम अपने वर्क से सामंजस्य स्थापित करें और अपने भाग्य से हमेशा संतुष्ट रहें। नेक्स्ट है, युद्धं च प्रातरुत्थानं भोजनं स बन्धुभिः स्त्रियमापद्गतां रक्षेत चतुः शिक्षेत कुक्कुटात्। One should learn 4 things from a cock. First, fighting. Second, get up early in the morning. Eating with relatives. Protecting women. Folk in calamity. एक मुर्गे से 4 बातें सीखनी चाहिए। फर्स्ट, लड़ना अपने हक के लिए। सुबह जल्दी उठना, रिश्तेदारों के साथ भोजन करना, और फोर्थ, विपत्ति में स्त्रियों की रक्षा करना। A cock wakes up even before the sun rises. It moves about looking for food with its relatives. What we call community life nowadays can be seen among cocks and hens. When they fight, it is worth watching. Finally, they protect their women in difficulties. मुर्गा सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता है। यह अपने रिश्तेदारों के साथ भोजन की तलाश में घूमता है। आजकल जिसे हम सामूहिक जीवन कहते हैं, वह मुर्गे और मुर्गियों के बीच भी देखा जा सकता है कि जब वे लड़ते हैं तो यह देखने लायक होता है, लेकिन वो अंत में कठिनाइयों में अपनी महिलाओं, स्त्रियों की रक्षा भी करते हैं। तो ये चीज़ें हमें उनसे सीखनी चाहिए कि सूरज उगने से पहले जगना, अपने हक के लिए लड़ना, अपने लोगों के साथ खाना, और कठिनाई में भी अपने परिवार का साथ देना, भले पहले लड़े क्यों ना। तो लड़ते हुए भी लेकिन कठिनाई में हम हमेशा अपने लोगों का साथ दें। मॉरल, स्टार्टिंग द डे अर्ली एंड बीइंग with our people while eating ensure a reasonably happy life. Occasional fights are unavoidable, but these should be easily forgotten afterwards. We should protect the weak when they are in difficulties.
दिन की शुरुआत जल्दी करना, भोजन करते समय अपने लोगों के साथ होना, निश्चित रूप से खुश रहना सुनिश्चित करता है। हम अपने लोगों को जब वो वीक पड़ते हैं, जब वो कमज़ोर पड़ते हैं, कठिनाई होती है, तब हमें उनका साथ देना चाहिए। ये हमें कॉग से सीखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।